आज है 5 जून 2024 की साकार मुरली। ओम शांति बाप दादा। मीठे बच्चे, तुम साहिबजादे सो शहजादे बनने वाले हो। तुम्हें किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं रखनी है, किसी से कुछ भी मांगना नहीं है। प्रश्न है, तबीयत को ठीक रखने के लिए कौन सा आधार नहीं चाहिए? कई बच्चे समझते हैं कि वैभवों के आधार पर तबीयत ठीक रहेगी, परंतु बाबा कहते हैं बच्चे, यहाँ तुम्हें वैभवों की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। वैभवों से तबीयत ठीक नहीं होती। तबीयत ठीक रखने के लिए तो याद की यात्रा चाहिए। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम खुश रहो, नशे में रहो। यज्ञ में दधीची ऋषि के मिसल हड्डियाँ तो दो, तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी। ओम शांति। बाप को कहा जाता है करण करावन हार। बाबा सभी सेंटर के बच्चों के लिए कहते हैं अनेक सेंटर्स हैं, अनेक बच्चे आते हैं। हर एक की बुद्धि में सदैव याद रहे कि हम बाबा की श्रीमत पर फिर से विश्व में शांति सुख का राज्य स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि डल क्यों हो जाती है? सेंटर पे ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी बुद्धि में है ही नहीं कि हम श्रीमत पर विश्व में अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। अंदर में वो नशा फलक होनी चाहिए। मुरली सुनने से ही रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। हम श्रीमत पर बाबा की याद से विक्रम विनाश करके राजधानी स्थापन कर रहे हैं। रोज़ बाबा समझाते हैं बच्चे, तुम वॉरियर्स हो, रावण पर जीत पहनने वाले हो। बाप तुम्हें मंदिर लायक बनाते हैं, परंतु इतना नशा या खुशी बच्चों को रहती थोड़ी है। तुम बच्चों में तो बड़ा नशा चाहिए। अपने आप को साहिबजादे समझो, कुछ भी मांगने की परवाह ना रहे। बाबा तुमको इतना अथाह खजाना देते हैं जो 21 जन्मों तक कुछ भी मांगने का नहीं। इतना नशा रहना चाहिए। तुम बच्चों की बुद्धि तो 7 फुट लंबी होनी चाहिए। बाप को याद करते रहेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। बाप समझाते हैं बच्चे, माया तुम्हारा बहुत कैड़ा दुश्मन है। तुम सबको ये समझा सकते हो कि भगवान तो सच्चा साहिब है ना। तबीयत के लिए चाहिए याद की यात्रा, वो खुशी रहनी चाहिए। अरे हम तो कल्प कल्प माया से हारते आए, अभी माया पर जीत पाते हैं तो बाप आकर जीत पहनाते हैं। अब बाप कहते हैं तुमको ईश्वरीय बुद्धि देता हूँ। अपने को ईश्वरीय संतान साहिबजादे समझो। साहिब पढ़ाते हैं शहजादा बनाने के लिए। तुमको तो बाप की याद रहनी चाहिए। किसी को नाराज़ नहीं करना है, ना होना है। अहंकार भी नहीं आना चाहिए। हम ये करते, हम इतने होशियार हैं, ये ख्याल आना भी दे अभिमान है। तो बाप कहते हैं मन मना भव। बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए, ओहो बेहर का बाप हमको डायरेक्शन देते हैं। तुम धारण कर औरों को बाप का परिचय देते हो। बाबा सब देखते हैं कि हर एक की चलन कैसी है। बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं, कोई सर्विस नहीं करते, सिर्फ खाते पीते रहते हैं। तुम्हारी सर्विस ही ये है किसको अमरलोक का वासी बनाना। बाबा हिम्मत तो बहुत दिलाते हैं। धारणा करो, बाप को याद करके हम वैशाल्य से शिवालय में जाते हैं तो ऐसा बनकर भी दिखाना है। एक ही सच्चा बाबा तुमको सब बातें अच्छी रीति समझा रहे हैं। योग बल नहीं तो फिर इच्छाएं होती हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ये खुशी नहीं रहती। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। साहिबजादों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए, वो नहीं है तो फिर अनेक प्रकार की बातें आती हैं। तो बाप कहते हैं सबको मैसेज देते जाओ, साहिब आया हुआ है। वास्तव में तुम सब ब्रदर्स हो। भले ही कहते हैं हम सब भाई भाई को मदद करनी चाहिए, इस ख्याल से भाई कह देते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं तुम एक बाप के बच्चे भाई भाई हो। बाप ही स्वर्ग की स्थापना
करने वाले हैं। शिव बाबा को याद करके भोजन बनाते हैं तो उनकी ताकत भी मिलेगी। दिल से पूछना है, हम सबको राज़ी करते हैं? कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अच्छा, प्राण प्यारे मीठे बाबा प्रति याद प्यार, मीठे मीठे सिगला दे माता पिता बाप दादा प्रति बच्चों का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अभी हम साइलेंस का अनुभव करेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, किसी को कभी ना तो नाराज़ करना है ना नाराज़ होना है। अपनी होशियारी या सेवा करने का अहंकार भी नहीं दिखाना है। जैसे बाप बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, ऐसे स्वयं का रिगार्ड स्वयं ही रखना है। योग बल से अपनी सब इच्छाएं समाप्त करनी है। सदा इसी खुशी और नशे में रहना है कि हम साहिबजादे शहज़ादे बनने वाले हैं। सदा शांति में रहकर सर्विस करनी है। रग रग में जो भूत भरे हुए हैं उन्हें निकाल देना है। आज का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाली महान भाग्यवान आत्मा भव। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। पवित्रता की निशानी है लाइट का ताज, जो हर ब्राह्मण आत्मा को बाप द्वारा प्राप्त होता है। पवित्रता की लाइट का ये ताज उस रतन जड़ित ताज से अति श्रेष्ठ है। महान आत्मा, परमात्मा, भाग्यवान आत्मा, ऊंची से ऊंची आत्मा की ये ताज निशानी है। बाप दादा हर एक बच्चे को जन्म से पवित्र भव का वरदान देते हैं, जिसका सूचक लाइट का ताज है। आज का स्लोगन है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी को दूर करो। अपनी बेहद की वैराग्य वृत्ति से परेशान आत्माओं की परेशानी को दूर करना है। तो हमारा जो जीवन जीने की कला का एपिसोड जो चल रहा है, उसमें आज हम देखेंगे कि आज की ही मुरली अनुसार बाबा ने हमको क्या क्या बताया। जो मुख्य पॉइंट्स हैं कि बच्चे, तुम्हें किसी से कुछ भी मांगने की आस नहीं रखनी है। और बाबा ने ये भी कहा कि कभी भी वैभवों से तबीयत ठीक नहीं होती है। हम ये सोचते हैं हमें ये मिल जाएगा, ये सुख मिल जाएगा, परंतु ऐसा होता नहीं है। चाहे कितना भी कुछ मिल जाए, परंतु बाबा ने क्या कहा, उन सब चीज़ों से तबीयत तुम्हारी ठीक नहीं होती। बल्कि तुम बच्चों को तो इतना नशा होना चाहिए कि तुम्हें कौन पढ़ाते हैं। तो बाबा ने ये बताया है कि आप हो ईश्वरीय संतान, इसीलिए इस खुशी में दिन रात रहो। वैसे तो नॉलेज बहुत सहज है, परंतु बाबा ने कहा बच्चे भूल जाते हैं, सिर्फ खाते पीते रहते हैं और वो सर्विस भी नहीं कर पाते और अपनी खुशी को कायम नहीं रखते। तो बाबा ने कहा हर एक बच्चे को सर्विस भी करनी है और अपने को चेकिंग भी करनी है कि कहाँ तक हम सेवा करते हैं और बाप को याद करते हैं। और मुख्य पॉइंट्स बाबा ने आज ये भी बताई हैं कि अपने सर पर जो लाइट का ताज जो हम बच्चों को बाबा द्वारा मिला है, वो क्यों मिला है? वो पवित्रता का ताज है। जब तक आत्मा पवित्र है तब तक वो भाग्यवान आत्मा है। और उसको जन्मते ही बाबा ने हर बच्चे को पवित्र भव का वरदान दिया है। यानी बस हमें स्मृति रखनी है कि बाबा ने हमें अपना बना के हम बच्चों को कितना बड़ा हमारा भाग्य बनाया। और साथ में बाबा ने कहा किसी से नाराज़ भी नहीं होना और ना खुद किसी को नाराज़ करना है। तो आज की इतनी सुंदर और ज्ञान से परिपूर्ण करने वाली प्यारी सी मुरली के लिए बाबा का पद्मा पदम शुक्रिया। ओम शांति।